हेलो दोस्तों। ऐसा है कि बहुत से लोग मेरा पार्ट एक नहीं देख पाए हैं, तो आइए आपको उसका एक छोटा सा सार बता देता हूँ। आजकल हम लोग जो गणेश जी की मूर्तियां बनाते और पानी में विसर्जन करते हैं, वे प्लास्टर ऑन ऑफ पेरिस और केमिकल्स वाली होती हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बजाय हमारे गणेश जी शुद्ध गोबर और मिट्टी से बनने चाहिए। उनके पूरे शरीर पर दूर्वा घास लगानी चाहिए, सिर्फ चढ़ानी नहीं चाहिए। और इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत क्या होगी? जब गणेश उत्सव के बाद हम इन्हें नदियों या ऐसी जगहों के किनारे रखेंगे जहां बाढ़ आने का खतरा रहता है, तो ये मिट्टी और घास मिलकर एक बहुत बड़ा प्राकृतिक पहाड़ या तटबंध बना देंगी। सोचिए, अगर मुंबई और देश का हर शहर ऐसा करे, तो नदियों के किनारे इतने बड़े बड़े प्राकृतिक पहाड़ बन जाएंगे कि फिर कभी कोई गांव या शहर बाढ़ में नहीं डूबेगा। और जो लोग मजाक उड़ाते थे ना कि इतने भारी भरकम गणेश जी एक छोटे से चूहे पर कैसे बैठते हैं, जब यह घास और मिट्टी वाली असली प्राकृतिक मूर्ति बनेगी, तो इसके नीचे असली चूहे अपना घर बनाकर रहने लगेंगे। और ऐसा लगेगा मानो सचमुच गणेश जी उस चूहे के साथ उसी प्राकृतिक वास में विराजमान हैं। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर बाढ़ का पानी बहुत तूफानी रफ्तार से आया, तो ये मिट्टी और घास सब कुछ बहाकर ले जाएगा। लेकिन जरा याद कीजिए, जिस तरह भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा के तेज बहाव को रोक लिया था, और केदारनाथ में एक विशाल चट्टान ने आपदा के वक्त पानी को रोककर जिंदगियां बचाई थीं, ठीक वैसे ही प्राकृतिक शिवलिंग भी पानी को रोकने का काम करते हैं। शायद इसीलिए शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाया जाता है, ताकि हम याद रख सकें पानी को कंट्रोल करने के लिए शिवलिंग है। और यही पत्थर पानी के बहाव को दिशा देकर सही रास्ते पर लाने की ताकत रखते हैं। अगर इन गोबर और मिट्टी से बनी गणेश जी की मूर्तियों के साथ शिव जी का शिवलिंग या त्रिकोण स्वरूप रख दिया जाए, तो यह बाढ़ के पानी को रोकने और सहेजने में बहुत बड़ा काम करेगा। और यह कोई मेरा नया विचार नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान है। आपको वह पौराणिक कथा तो याद ही होगी, जब महापंडित रावण भगवान शिवजी के शिवलिंग को खुद अपने घर लंका ले जाना चाहता था। तब चतुराई से गणेश जी ने ही उसे झील या नदी के किनारे रखवा दिया था। जब रावण जैसा महाविद्वान उसे शिवलिंग को नहीं ले जा पाया, तो क्या आज के लोग रावण से बड़े पंडित हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आज हम सब समझदारी दिखाते हुए ऐसी बाढ़ संभावित जगहों पर इन प्राकृतिक मूर्तियों और शिवलिंगों की स्थापना करें, तो हम भी अपनी आने वाली पीढ़ियों को बाढ़ की तबाही से बचा सकते हैं। दोस्तों, यह तो अभी महज एक शुरुआत है। आगे देखिए क्या क्या होता है। अभी तो दुनिया के सभी प्राचीन धर्मों और ग्रंथों के एक एक पन्ने को खोलना बाकी है। ऐसे कई छिपे हुए और वैज्ञानिक रहस्य सामने आने बाकी हैं, जो पूरी मानवता और इस पूरी दुनिया को बदल कर रख देंगे। हम सबका मकसद सिर्फ एक है, पूरी इंसानियत को बचाना और इस धरती को सुरक्षित करना।